सभी को जय मसीह की और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका स्वागत करते हैं विनोद लाल सेवकाई में। हम लोग वचन में चलेंगे और आज हम विश्वास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर विश्वास के बारे में आपके और मेरे जीवन में क्या काम करता है। तो हम निकालेंगे इफिसियों उसका 2 8 से 10 तक। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, इफिसियों उसका 2 8 से 10। इसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। तो वचन यहाँ पे 8वीं आयत में ये बोल रहा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसी से हमारा उद्धार हुआ है, उसी से हमें सैल्वेशन मिला है और ये तुम्हारी ओर से नहीं। इसका मतलब है ये आपकी और मेरी ओर से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। तो प्रभु का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दान दिया कि उसने जो हमें विश्वास दिया है, उसी के द्वारा, उसी के अनुग्रह के द्वारा हमारा जो जीवन है उसका उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला। और ये आपकी और मेरी मर्ज़ी से नहीं, इसमें आपकी और मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। 9वीं आयत में देखेंगे, प्रभु का कलाम कहता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि शायद इस कर्म के कारण ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई घमंड करे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें घमंड नहीं करना, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करना है कि उसने हमें एक ऐसा जीवन दिया जिसमें परमेश्वर ने हमें बचाया, अपना गिफ्ट दिया। 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और ये मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार करा है। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, यहोवा परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया और मसीह यीशु ने हमें भले कामों के लिए सिरजा है। उसका वचन बता रहा है कि सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो हम जो बनाए गए हैं, जो खुदा की जो प्लानिंग है वो इसीलिए है कि हम जो सिरजे गए हैं, परमेश्वर सारी बात, हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं। और आगे लिखा है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन सारी भलाई के कामों के लिए जो प्रभु ने हमसे कराए, और प्रभु का कलाम कह रहा है कि सारी बातों के लिए पहले से ही उसने तैयार किया है। एक बार फिर आपके सामने ये पढ़ूंगी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिसे प्रभु ने हमें पहले से करने के लिए तैयार किया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि पहले से ही परमेश्वर ने सारी बातों को कर दिया, और खुदा का धन्यवाद करना चाहते हैं कि सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी माता के गर्भ में रच दिया, और खुदा का बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने अपने हाथ की हथेलियों पे हमारा नाम, अपना हमारा जो फेस है उसको रखा है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो इस आशीषित वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद, इस विनोद लाल सेवकाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप इस विश्वास के सुसमाचार को विश्व भर में फैला रहे हैं खुदावन, और आपकी वचन की शिक्षा हर किसी को दे रहे हैं। आपने सारी कांग्रीगेशन पे अपना हाथ रखा, सबको छुआ। खुदा आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करना चाहते हैं इस कलीसिया को आप और अपने कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा धन्यवाद कि आपने हम सब के विश्वास को छुआ और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने खुदावन हमारे जीवन को बदल दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें पापों की क्षमा दी परमेश्वर, और खुदावन तेरा धन्यवाद कि तूने हमें पवित्र ठहराया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपसे क्या मांगे, आपने सब कुछ दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।